एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 4 दिनों तक चलने वाला इस महापर्व का आज दूसरा दिन है, यानी कि आज है खरना। तो कल था नहाए खाए, जिसमें बनता है लौकी की सब्जी, साथ में चने की दाल और चावल। बाकी दिन कोई खाए ना खाए, लेकिन नहाए खाए वाले दिन पता नहीं उस प्रसाद का टेस्ट इतना निराला क्यों होता है। और आज है खरना का दिन, जहाँ बनने जा रहा है दोस्ती पूरी और गुड़ वाली खीर। और वो ऐसे वैसे बर्तन में तो बिल्कुल नहीं बनता, उसकी अलग बर्तन होते हैं और चूल्हा भी अलग होता है। डेली यूज़ वाले चूल्हे को हम आज के दिन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते हैं। और ऐसे ही नहीं, इस छठ का नाम और इस पर्व का नाम महापर्व रखा गया है। बहुत ही साफ सफाई से, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस पूजा का पालन किया जाता है। तो यहाँ रंगोली की भी तैयारी आप देख रहे होंगे, क्योंकि आज आ रही है हमारे घर में एक नन्ही सी मेहमान, यानी कि मेरी सिस्टर की बेटी। और पहली बार हमारे घर में आ रही है, तो तैयारी करना बनता है और उसका छोटा सा वेलकम करना भी बनता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि छठ वाले के दूसरे दिन, यानी कि खरना वाले दिन बनता है प्रसाद। और ये प्रसाद ना बहुत ही नियम और तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी मैं तैयारी कर रही थी बनाने की। तो जी यहाँ हमारी रंगोली भी तैयार हो गई है और इधर मेरी बहनें भी आ गई है। तो करते हैं फटाफट इन लोगों का वेलकम। रोने लगा है तो। अरे आगे से माथा हटाओ नहीं यार। इन दोनों को जल्दी फेंको उधर से। चुप हो गई। गेट पर आगे सटो रे। अरे अंदर आने दो रे। देखो चप्पल बेटा, किधर से लेना है वीडियो, जल्दी बताइए। पूजा छठ देखो तो गर्मा गई। अभी रुक जाओ, एंट्री ले लो पहले, फिर तुम बोले चलते हैं पंडित दुकान। देख कैसे रहेगी वो सब कुछ। लड्डू गोपाल को तो पूजो, लड्डू गोपाल की भी पूजा करेंगे। लड्डू गोपाल की भी पहले हमारी दोनों गाड़ियाँ क्या है बाबू, देखो सिस्टर आ गई है। अब हो गया सब कुछ ले आओ। सबको लगा तो भी चिल्लाना नूनू चमक जाएगा। बंद कर दो, बंद कर दो अब। झूम के दिखाओगे ना क्या हुआ बेटू। पैरट को भी दिखाओ, जो हमारे पैरट में जो आए हैं वो दिखाओ। वो दे पैरट, एक टाइसन, एक पैरट, एक नन्ही सी बच्ची।
मेरी बहनों के साथ साथ ये टाइसन और ये पैरेट भी आया था और छोटी सी बेबी को तो कोई छोड़ ही नहीं रहा था, कभी इस गोदी से उस गोदी, इस गोदी से उस गोदी जा रही थी। तो फटाफट अब कर लेते हैं प्रसाद बनाने की तैयारी। और प्रसाद कोई एक नहीं बनाता, सब मिलजुल कर ही बनाते हैं। और खरना वाले दिन ना हमारे घर पे बनता है गुड़ वाली खीर और दोस्ती पूरी या कह सकते हो पराठा, जिसपे दो लोइयों को आपस में चिपका के बढ़िया से उसका पराठा बनाया जाता है, वो भी घी में सेका जाता है। बहुत लोगों के घर में ना आज के दिन रोटी सेका जाता है, पर हमारे घर में जो भी है वही हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारी गुड़ वाली खीर भी तैयार थी और दोस्ती पराठा भी तैयार था। और बिहार में ना कोई भी फेस्टिवल हो, नाक तक सिंदूर लगाना ना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए पहले हमने मम्मी को लगाई यानी कि परवितनी को लगाई, फिर परवितनी सभी लेडीज़ को लगाती है जो भी शादीशुदा है। और यहाँ हमारा सारा प्रसाद तैयार हो चुका है जो कि कल छठी मैया को चढ़ेगा। खीर और पराठे बनके तैयार है। और बहुत लोग घर में ना पूरी और रोटी वगैरह बनाया जाता है, पर हमारे घर में नहीं बनाया जाता है। सबने मिल के काम कर लिया तो फटाफट हो गया। तो पूरा दिन मम्मी का आज निर्जला फास्ट था। और निर्जला फास्ट होने के बाद रात में परवितनी जो है कुछ मीठा खाती है और उसके बाद 36 घंटे का फिर से निर्जला फास्ट हो जाता है। तो यहाँ कुछ भी काम होना तो केले के पत्ते पे करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ केले का पत्ता बिछा दिया गया है। उसके बाद जो भी प्रसाद बना है सबको रख के उसकी पूजा की जाती है। तो मम्मी भी यहाँ पे कर रही थी और हम लोगों ने मिलके प्रसाद की पूजा करवाने में मम्मी की हेल्प की। और सब मिलजुल के काम करते हैं ना तो काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और मज़ा भी आता है। और त्योहारों का तो मतलब ही यही है कि सब मिलजुल कर करें, सब काम बांट कर करें, तो किसी पे बर्डन नहीं होता और सब बहुत ही अच्छे से इंजॉय भी करते हैं। और यहाँ ना महावर लगाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ पे महावर लगा रही है। उसके बाद ये रहा हमारा प्रसाद, जो अभी थोड़ी देर बाद मम्मी इसकी पूजा करेगी और उसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। छठ वाले दिन घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को तो अर्घ दिया ही जाता है। और साथ ही साथ खरना वाले दिन जब प्रसाद की पूजा करती है परवितनी, तो उस दिन भी अर्घ दिया जाता है, वो मम्मी के हाथों पर दिया जाता है, क्योंकि खरना का प्रसाद भी तो वही पूजा जाता है ना। तो इसी तरह घर के सारे सदस्य आकर एक एक करके परवितनी के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ हम लोग कर रहे हैं इंतजार, आपके सब खाने का इंतजार करते हुए। मीठी प्रियांशु, तुम लोग को भूख लगा है? लगा है? क्या खाओगे तुम दोनों? पूरी सब्जी? और पूरी सब्जी नहीं मिलेगी। अच्छा ये बताओ तुम लोग क्यों बैठे उस कमरे में? इसके लिए कि किसी और चीज के लिए? नहीं, नानी के लिए, ताकि कोई नहीं दीजिए ना, साबुन ऐसे दीजिए ना। बहुत इंतजार के बाद फाइनली चलो प्रसाद अब मिल गया है। तो अब इस प्रसाद को करूंगी मैं जल्दी जल्दी ग्रहण, क्योंकि और भी बहुत सारे काम है जो निपटाने हैं और कल छठ है तो करनी है बहुत सारे घर में तैयारी। तो उससे पहले ये जो प्रसाद बना है ना, हम लोग तो खाएंगे ही, साथ में आस पड़ोस के लोगों में भी बांटा जाएगा। वो भी बाय बाय कर रही है, बाय बाय, जय शक्तिमान, शक्तिमान बाय बाय, बाय बाय शक्तिमान, शक्तिमान बाय, शक्तिमान शक्तिमान। खरना वाले इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और अब मिलेंगे आपसे कल वाले ब्लॉग में, यानी कि संध्या वाले अर्घ वाले दिन, जिसमें बनने वाले हैं बहुत सारे प्रसाद। तो मिलेंगे अब कल।